हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है रखेल। रिश्मा 24 साल की गांव से भागकर दिल्ली आई है। उसकी खूबसूरती ऐसी कि लोग सड़क पर मुड़ मुड़ कर देखते हैं। वो एक बड़े बिजनेसमैन विक्रम सिंह शेखावत की रखेल बन जाती है। विक्रम 48 साल का, शादीशुदा, 2 बच्चे, लेकिन रेशमा के लिए पागल। रेशमा को लगता है ये उसका टिकट है अमीरी का, लेकिन विक्रम की बीवी सोनिया, उसका बेटा अर्जुन और बेटी रिया सब मिलकर रेशमा की जिंदगी नर्क बना देंगे। बीच में आएगा रईस खानदान का एक लड़का आदित्य, जो रेशमा से सच्चा प्यार करता है, लेकिन उसका भी अपना अंधेरा राज है। फिर आएगी गलियां, थप्पड़, चीखे, बिस्तर की गर्म रातें, कोर्ट कचहरी, ब्लैकमेल, हत्या का इल्जाम और आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों ये कहानी को। वो पहली रात दिल्ली की उस लग्जरी सोसाइटी के पेंट हाउस में लिफ्ट रुकी। दरवाजा खुला तो रेशमा ने पहली बार वो अपार्टमेंट देखा। पूरी दीवार शीशे की, बाहर दिल्ली की लाइटें झिलमिला रही थी। हवा में महंगा परफ्यूम और चमड़े की खुशबू थी। विक्रम ने पीछे से उसकी कमर में हाथ डाला। उसकी उंगलियां रेशमा की साड़ी के पल्लू के नीचे सरक गई। आज से ये घर तेरा है जान। उसकी आवाज में शराब और हवस दोनों थी। रेशमा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने आज तक सिर्फ झोपड़पट्टी और किराए के कमरे देखे थे। अब अचानक इतना बड़ा फ्लैट, सच में सब मेरा? उसने धीरे से कहा। विक्रम हंसा। उसकी हंसी में घमंड था। सब तेरा, बस एक शर्त है, तू सिर्फ मेरी रहेगी। किसी और मर्द की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तेरी ये खूबसूरत नाक काट लूंगा, समझी? रेशमा के रीढ़ में सिरहन दौड़ गई, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। अरे बाबू, मैं तो पहले से ही आपकी हूं ना, इतना डराओ मत। विक्रम ने उसे घुमाया और दीवार से सटा दिया। उसका मुंह रेशमा के गली पर था। डरना भी चाहिए, मैं विक्रम सिंह शेखावत हूँ। जो चीज मेरी हुई वो किसी और की नहीं हो सकती। उस रात बेडरूम में लाइटें धीमी थी। विक्रम ने रेशमा की साड़ी एक एक करके उतारी। हर कपड़ा फर्श पर गिरता। रेशमा का दिल जोर से धड़कता। वो पहली बार किसी मर्द के साथ थी। दर्द हुआ, बहुत दर्द, लेकिन वो चीखी नहीं, बस दांत भींच लिए। विक्रम को लगा वो एक्सपर्ट है। उसे क्या पता कि ये रेशमा की पहली बार थी। सुबह हुई। विक्रम बाथरूम में नहा रहा था। रेशमा बिस्तर पर नंगी पड़ी थी, चादर पर खून के धब्बे। उसने चादर खींची और रोने लगी चुपके चुपके। माँ, मैंने क्या कर दिया? उसने फुसफुसाया। तभी विक्रम बाहर आया, सिर्फ तौलिया लपेटे। उसने रेशमा को रोते देखा तो हंस पड़ा। अरे पगली, पहली बार थी क्या? मैं तो समझा तू पुरानी खिलाड़ी है। फिर उसने जेब से एक मोटा बंडल निकाला, 50-50 की नोट। ले, ये तेरी पहली किस्त है। अब से हर महीने 10 लाख, बस मुझे खुश रखना। रेशमा ने पैसे देखे, उसका रोना रुक गया। उसने पैसे लिए और मुस्कुरा दी। अब चिंता मत करो विक्रम जी, आपकी रखेल आपसे ज्यादा किसी को नहीं चाहिए। लेकिन अंदर से उसका दिल चीख रहा था, झूठ, ये सब झूठ है। उसी दिन शाम को विक्रम का फोन आया। सुन, आज रात मुझे घर जाना है, बीवी बच्चों के पास। तू यहीं रहे, किसी को दरवाजा मत खोलना। रेशमा ने फोन काटा और बालकनी में खड़ी हो गई। नीचे दिल्ली की गलियों में दौड़ रही थी। उसे अपने गांव की याद आई, माँ की, भाई की, वो सब जिन्हें उसने छोड़ दिया था पैसे के लिए। रात के 2 बजे दरवाजे की घंटी बजी। रेशमा डर गई। उसने चुपके से दरवाजे का आंख देखा। बाहर एक औरत खड़ी थी, साड़ी पहने, मंगलसूत्र, सिंदूर, उम्र करीब 45, आंखें लाल। औरत ने फिर घंटी बजाई। खोल दरवाजा हरामजादी, पता है मैं कौन हूँ? विक्रम की बीवी हूँ मैं, सोनिया शेखावत। खोल, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगी। रेशमा का कलेजा मुंह को आ गया। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन सोनिया चीखती रही, तेरी माँ को, तेरे बाप को सड़क पर ला दूंगी। निकल बाहर कुत्ती, आज तेरे बाल नोच लूंगी। रेशमा दीवार से सटकर बैठ गई। उसका जिस्म कांप रहा था। पहली रात थी और पहले ही नर्क शुरू हो गया था। उसने फोन उठाया और विक्रम को कॉल लगाई। घंटी जाती रही, कोई जवाब नहीं। शायद वो अपनी बीवी के साथ सो रहा था, असली वाली के साथ। रेशमा ने फोन पटका और जोर जोर से रोने लगी। भगवान, मैंने ये क्या कर डाला?
बाहर सोनिया अभी भी गालियां दे रही थी। रंडी कही कि मेरे पति को फांस लिया है ना तू, आज तुझे जिंदा से उतार दूंगी। रेशमा ने कान बंद कर लिए, लेकिन गालियां दीवारें चीर कर अंदर आ रही थी। उस रात रेशमा सो नहीं पाई। सुबह जब विक्रम आया तो उसने सब बताया। विक्रम ने सिर्फ हंसकर टाल दिया। अरे पगली, वो ड्रामा क्वीन है, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना। लेकिन रेशमा की आंखों में डर था। वो समझ गई थी ये रिश्ता सिर्फ पैसों का नहीं, खून का भी होने वाला है। सुबह के 10 बज रहे थे। विक्रम ऑफिस चला गया था। रेशमा अभी भी बिस्तर पर पड़ी थी। नींद नहीं आई थी रात भर। आंखें सूजी हुई, गाल पर सोनिया की गालियों के निशान जैसे पड़ गए थे। वो उठी, बाथरूम में मुंह धोया, शीशे में खुद को देखा। लाल लिपस्टिक लगी थी, कल रात अब फैल चुकी थी। वो रंडी जैसी लग रही थी खुद को। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। खोल रंडी, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रेशमा का दिल बैठ गया। सोनिया फिर आ गई थी। वो डर के मारे कांपने लगी। लेकिन इस बार दरवाजा नहीं खुला तो क्या होगा। सोनिया चीखी, मैंने नीचे सिक्योरिटी को पैसे दे दिए हैं, आज कोई नहीं आएगा बचाने। रेशमा ने धीरे से चैन हटाई और दरवाजा खोला। सामने सोनिया खड़ी थी। आज साड़ी नहीं, जींस और टॉप में थी, हाथ में बड़ा सा हैंडबैग, आंखें खून की तरह लाल। सोनिया ने दरवाजा धक्का मारकर खोला और अंदर घुस आई। हरामजादी, मेरे पति के बिस्तर पर चढ़ गई ना तू। एक जोर का थप्पड़ रेशमा के गाल पर पड़ा। आवाज इतनी तेज कि रेशमा का कान भज गया। वो पीछे गिरी, दीवार से टकराई। आंटी जी प्लीज मारिए मत। रेशमा ने हाथ जोड़ लिए। सोनिया हंस पड़ी, हंसी में जहर था। आंटी जी, मेरी उम्र में तू मेरे पति को कर रही है और मुझे आंटी जी बोल रही है, साली कुत्ती। दूसरा थप्पड़, इस बार दूसरा गाल। रेशमा के मुंह से खून निकल आया। रेशमा रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, विक्रम जी ने खुद। सोनिया ने उसका बाल पकड़ा और जोर से खींचा। चुप साली, मेरे पति को मेरा नाम लेने की भी इजाजत नहीं दी मैंने तुझे। फिर उसने अपना बैग खोला, अंदर से एक मोटा सा बेल्ट निकाला। विक्रम का बेल्ट। ये देख, ये वही बेल्ट है जिससे मेरे बच्चे डरते थे, आज तुझ पर चलाऊंगी। रेशमा चीखी, नहीं प्लीज, मैं चली जाऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। सोनिया ने बेल्ट ऊपर उठाई, लेकिन तभी लिफ्ट की आवाज आई। कोई आ रहा था। सोनिया ने बेल्ट वापस बैग में डाला और रेशमा के मुंह पर हाथ रख दिया। आवाज की ना साली, तो आज तेरी लाश यहाँ से जाएगी। दरवाजा खुला, विक्रम अंदर आया। उसने दोनों को देखा। रेशमा का चेहरा लाल, ओठ फटे, बाल बिखरे। सोनिया शांत खड़ी। विक्रम की भावें चढ़ गई। ये क्या तमाशा है सोनिया? सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, बस अपनी रखेल से मिलने आई थी, बहुत प्यारी है। विक्रम सोनिया के पास गया और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया। तू घर जा, मैं आता हूँ। सोनिया चली गई। विक्रम ने दरवाजा बंद किया और रेशमा के पास आया। दिखा जख्म। रेशमा ने मुंह घुमाया। विक्रम ने उसका चेहरा पकड़ा। सोनिया ने मारा। रेशमा रो पड़ी। हाँ, बहुत मारा, मैं मर जाऊंगी यहाँ। विक्रम ने उसे गले लगा लिया। अब मैं हूं ना, आज से तू मेरे साथ ही रहेगी, घर में नहीं जाएगी वो। रेशमा ने विक्रम की शर्ट पकड़ ली। सच कह रहे हो ना? विक्रम ने उसका माथा चूमा। सच, अब तू मेरी बीबी है, असली वाली नहीं, लेकिन मेरी दिल की। शाम को विक्रम ने सोनिया को फोन किया। रेशमा पास बैठी सुन रही थी। सुन, आज के बाद अगर तूने रेशमा को हाथ भी लगाया ना, तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, समझी? दूसरी तरफ से सोनिया की चीख आई, तलाक? मेरे बच्चों के क्या होगा? तू ये रंडी के लिए मुझे छोड़ेगा? विक्रम ने फोन काट दिया। रेशमा ने पूछा, वो मानेगी? विक्रम हंसा। मानेगी, उसके पास और चारा नहीं, उसका सारा खर्चा मैं चलाता हूँ। रात को विक्रम ने रेशमा को फिर से बिस्तर पे लिया, इस बार धीरे धीरे प्यार से। दर्द हो रहा है? रेशमा ने सिर हिलाया। बहुत। विक्रम ने क्रीम लगाई। रेशमा की आंखों में आंसू थे। मैं तुझसे प्यार करने लगी हूँ विक्रम जी। विक्रम ने उसे चूमा। मैं भी, तू मेरी जान है। लेकिन रेशमा सोच रही थी, ये प्यार है या डर? अगले दिन सुबह रेशमा बालकनी में खड़ी थी। नीचे सोनिया की गाड़ी खड़ी थी। सोनिया ऊपर देख रही थी। दोनों की नजरें मिली। सोनिया ने उंगली से गला काटने का इशारा किया। रेशमा अंदर भागी। विक्रम तैयार हो रहा था। विक्रम जी, सोनिया नीचे खड़ी हैं। विक्रम ने खिड़की से देखा। इग्नोर कर,
लेकिन रेशमा का दिल नहीं मान रहा था। उसे लगा ये सिर्फ शुरुआत है। शाम को विक्रम ऑफिस गया। रेशमा अकेली थी। तभी फ़ोन बजा। अननोन नंबर। हेलो। दूसरी तरफ से औरत की आवाज़ आई। रेशमा, मैं रिया हूँ, विक्रम की बेटी। कल शाम को मेरे घर आना, मैं और अर्जुन भैया बात करना चाहते हैं। रेशमा डर गई। नहीं, मैं नहीं आ सकती। रिया हंसी। आएगी नहीं तो तेरे गांव की सारी फ़ोटो तेरे माँ के साथ सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। तेरी इज्जत का फलूदा बन जाएगा। फ़ोन कट गया। रेशमा फ़ोन हाथ में लिए बैठ गई। उसका जिस्म पसीने से तर था। रात को विक्रम आया तो रेशमा ने कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप उसके गले लग गई। मुझे कभी छोड़ना मत, विक्रम ने हंसकर कहा। कभी नहीं। लेकिन रेशमा की आंखों में डर था, बहुत गहरा डर। उसे पता था कल शाम को नर्क फिर खुलेगा। अगली शाम 7 बज रहे थे। रेशमा ने ब्लैक साड़ी पहनी थी, ओठों पर लाल लिपस्टिक, आंखों में काजल, लेकिन अंदर से वो मर चुकी थी। विक्रम ऑफिस में था। उसने कहा था आज लेट आएगा, कोई मीटिंग है। रेशमा ने टैक्सी ली और शेखावत हवेली की तरफ पहुंची। राजपूताना स्टाइल का बंगला से बाहर 2 मर्सिडीज खड़ी थी। गेट पर गार्ड ने देखा तो सलाम ठोका। शायद विक्रम ने पहले ही बोल रखा था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा लगी एसी की, लेकिन रेशमा को पसीना आ रहा था। हाल में सोनिया बैठी थी, रेड वाइन का गिलास हाथ में, आंखें अभी भी लाल। रेशमा को देखते ही मुस्कुराई। आ गई रंडी, बैठ। रेशमा ने सोफे पर बैठने की कोशिश की, लेकिन सोनिया ने पैर आगे बढ़ा दिया। जमीन पर बैठ, कुत्ते वहीं बैठते हैं। रेशमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो जमीन पर बैठ गई। तभी सीढ़ियों से आवाज आई। वाह मम्मी, रखेल को अच्छे से ट्रेन कर रही हो। रिया उतर रही थी। 22 साल की, शॉर्ट ड्रेस, बाल खुले, ओठों पर सिगरेट। उसके पीछे अर्जुन 26 साल का, जिम बॉडी, आंखें विक्रम जैसी, ठंडी और खतरनाक। अर्जुन रेशमा के पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। तो तू ही है वो साली जिसने हमारे पापा को फांद रखा है। रेशमा ने सीट नीचे रखा। जी मैं। रिया ने सिगरेट का धुआं रेशमा के मुंह पर फेंका। जी नहीं, रंडी बोल, हमसे ऐसे ही बात करेगी। सोनिया हंस पड़ी। बच्चों, इसे छोड़ो मत आज। अर्जुन ने रेशमा का चिन्ह पकड़कर ऊपर उठाया। देख मेरी आंखों में, कितने में बिकी है तू? 10 लाख? महीना? 20? रेशमा की आवाज़ काँप रही थी। मैं प्यार करती हूँ उनसे। तीनों हंस पड़े। रिया ने थप्पड़ मारा। प्यार साली, तू तो सस्ती रंडी है, प्यार तेरी औकात नहीं। अर्जुन ने अपना फ़ोन निकाला, एक वीडियो चला। उसमें विक्रम और रेशमा बिस्तर पर थे। पूरी नंगी, चीखें, कराहट, सब रिकॉर्ड था। ये देख, पापा ने खुद भेजा था हमें। बोले देखो तुम्हारी नई मम्मी कितनी हॉट है। रेशमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये कब? सोनिया ने वाइन का गिलास फेंक कर तोड़ा। हर रात भेजता है वो हरामी, हमें दिखाता है कि तेरे साथ क्या क्या करता है। रिया ने रेशमा का बाल पकड़ा और खींचा। अब सुन, आज से तू हमारी गुलाम है, जो बोलेंगे करेगी, नहीं तो ये वीडियो पूरे इंटरनेट पर डाल देंगे। तेरी माँ, तेरे गांव वाले सब देखेंगे कि तू कितनी बड़ी रंडी है। रेशमा रोने लगी। प्लीज़ मत करो, मैं चली जाऊंगी, विक्रम जी को छोड़ दूंगी। अर्जुन ने जूता उतारा और रेशमा के मुंह पर मारा। छोड़ने का टाइम गया साली, अब तू हमारी है। सोनिया उठी और रसोई से चाकू ले आई। एक काम कर, अपना हाथ आगे कर, एक उंगली काट, फिर मानूंगी कि तू सच्ची है। रेशमा चीखी। नहीं प्लीज़, मैं मर जाऊंगी। रिया ने चाकू छीन लिया और रेशमा की साड़ी का पल्लू खींचा। पूरी साड़ी नीचे गिर गई। अब रेशमा सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी। अरे वाह, बॉडी तो मस्त है, पापा ने सही चुना। अर्जुन की आंखें चमक उठी। मम्मी, आज इसे हम सब मिलकर। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा। नहीं बेटा, अभी नहीं, पहले इसे तोड़ेंगे, फिर मज़ा आएगा। रेशमा जमीन पर गिर पड़ी, रो रही थी। मैं कुछ भी करूँगी, बस मारो मत। रिया ने फ़ोन उठाया और वीडियो बनाना शुरू किया। बोल कैमरे पर, मैं विक्रम सिंह शेखावत की रखायल हूँ, मैं रंडी हूँ, मैं इनके बच्चों की गुलाम हूँ। रेशमा ने कांपते ओठों से बोला। मैं विक्रम सिंह रखावत की रखेल हूँ, मैं रंडी हूँ। अर्जुन ने लात मारी। जोर से बोल कुत्ती। रेशमा चीखी। मैं रंडी हूँ, मैं गुलाम हूँ। सोनिया ने ताली बजाई। बहुत अच्छे, अब हर हफ्ते आया कर,
नहीं तो वीडियो वायरल। रेशमा को कपड़े पहनने दिए और बाहर धक्का देकर निकाल दिया। टैक्सी में बैठी तो रोए जा रही थी। ड्राइवर शीशे में देखा, मैडम चेहरा क्यों लाल है, कोई मारा? रेशमा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ रोती रही। पेंट हाउस पहुंची तो विक्रम पहले से बैठा था, शराब पी रहा था। कहाँ थी इतनी देर? रेशमा ने झूठ बोला, बस घूमने गई थी। विक्रम ने उसे गोद में उठाया, आज बहुत मिस किया, चल बेडरूम में। रेशमा अंदर से मर चुकी थी लेकिन मुस्कुराई, हाँ चलो। बिस्तर पर विक्रम ने उसे किस किया लेकिन रेशमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रम ने पूछा, रो क्यों रही है? रेशमा ने गले लगा लिया, बस आपसे बहुत प्यार है। विक्रम हंसा, पागल। लेकिन रेशमा सोच रही थी, ये प्यार नहीं जंजीर है और ये जंजीर दिन पर दिन भारी होती जाएगी। रात भर विक्रम सोता रहा, रेशमा जागती रही। उसने फ़ोन उठाया और एक मैसेज किया, किसी को मदद चाहिए जल्दी। मैसेज गया आदित्य को, जो अभी तक कहानी में नहीं था लेकिन अब आएगा। सुबह के 4 बज रहे थे। रेशमा की आंखें खुली थी। विक्रम बगल में गहरी नींद में था। उसकी सांसें शराब की बू मार रही थी। रेशमा धीरे से उठी, नाइट गाउन पहना और बालकनी में चली गई। हवा ठंडी लगी। नीचे दिल्ली सो रही थी। उसने फ़ोन निकाला, आदित्य का मैसेज आया था। आदित्य बोला, कहाँ मिलना है? मैं आ रहा हूँ अभी। रेशमा ने टाइप किया, पेंट हाउस के नीचे कॉफ़ी शॉप, 5 बजे। वापस कमरे में आई। विक्रम को देखा, उसका दिल नफरत से भर गया लेकिन चेहरा शांत रखा। बाथरूम में गई, नहाई, सबसे सेक्सी ड्रेस निकाली, रेड बॉडीकॉन, होठ लाल, आंखें स्मोकी। शीशे में खुद को देखा और फुसफुसाई, आज से खेल बदल जाएगा। 5 बजते बजते वो नीचे कॉफ़ी शॉप में थी। बाहर एक काली आड़ी रुकी। दरवाज़ा खुला, आदित्य उतरा। 28 साल का, लंबा चौड़ा सीना, दाढ़ी ट्रिम्ड, आंखें ऐसी कि लड़की एक बार देख ले तो भूल ना पाए। उसने ब्लैक शर्ट पहनी थी, बटन खुले। रेशमा का दिल धक से रह गया। आदित्य उसके पास आया, बिना बोले कुर्सी खींची और बैठ गया। क्या हुआ रेशु? रात को मैसेज किया, रो रही थी। रेशमा की आंखें भर आई। आदि, मैं मर रही हूँ, वो लोग मुझे मार डालेंगे। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियां गर्म थी। कौन लोग? विक्रम। रेशमा ने शब्द बताया, सोनिया का थप्पड़, रिया, अर्जुन का वीडियो, गुलाम बनाना, सब। बोलते बोलते रो पड़ी। मैं रंडी बन गई हूँ आदि। मैं तुझसे झूठ बोला था कि मैं दिल्ली जॉब करने आई हूँ। असल में मैं विक्रम की रखैल हूँ। आदित्य चुप रहा, सिर्फ उसका हाथ दबाता रहा। फिर धीरे से बोला, मुझे पता था। रेशमा चौंकी, पता था? आदित्य ने काफ़ी ऑर्डर की, फिर आंखें मिलाकर बोला, मैं तुझसे कॉलेज के टाइम से प्यार करता हूँ रेसू। जब तू गांव से भागी तो मैंने तलाश किया। 2 महीने पहले पता चला कि तू विक्रम शेखावत की राखेल बनी है। मैंने कुछ नहीं कहा, सोचा तू खुश है तो ठीक, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगा। रेशमा की सांसें रुक गई। तू मुझसे प्यार करता है? आज तक क्यों नहीं बोला? आदित्य की आंखें नम हो गई, क्योंकि मैं तेरे लायक नहीं था तब। मेरे पापा का बिजनेस डूबा हुआ था, लेकिन अब मैं खानदान का सबसे बड़ा हीरा हूँ। मेरे पास वो ताकत है जो विक्रम के पास भी नहीं। रेशमा ने पूछा, कौन है तू सच में? आदित्य मुस्कुराया, आदित्य सिंह राठौर, राठौर ज्वेलर्स का मालिक। विक्रम मुझसे उधार लेता है। रेशमा का मुंह खुला रह गया, मतलब तो विक्रम से भी अमीर है? आदित्य ने सिर हिलाया, बहुत अमीर, और अब तू मेरी होगी, सिर्फ मेरी। रेशमा रो पड़ी और उसके सीने से लिपट गई। ले जा मुझे यहाँ से आदि, मैं मरना नहीं चाहती। आदि ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। आज रात 12 बजे मैं गाड़ी भेजूंगा। एक सूटकेस में कपड़े डाल लेना, बाकी सब मैं संभालूंगा। रेशमा ने सिर हिलाया, ठीक है। आदित्य उठा। जाते जाते रेशमा के ओठों पर किस किया, पहला सच्चा किस। रेशमा का जिस्म कांप गया। आई लव यू रेशु, हमेशा से। रेशमा अकेली बैठी रही, उसका दिल उड़ रहा था, उम्मीद जागी थी। शाम को विक्रम आया। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। जा तैयार हो जा, आज पार्टी है, मेरे दोस्तों को अपनी रखेल दिखाना है। रेशमा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। रात 11 बजे विक्रम शराब पीकर सो गया। रेशमा ने सूटकेस पेश किया, सिर्फ अपने पुराने कपड़े, वो महंगे गाउन छोड़ दिए। फ़ोन में आदित्य का मैसेज आया, गाड़ी नीचे खड़ी है, ड्राइवर का नाम राजू। रेशमा ने आखिरी बार पेंट हाउस देखा, विक्रम सो रहा था। वो उसके पास गई, उसका
गला देखा, तकिया उठाया, एक पल को लगा दबा दूं, मार डालूं, लेकिन हाथ कांप गए। तकिया वापस रखा और चुपके से निकल गई। लिफ्ट में उसकी आंखें नम थी, लेकिन ओठों पर मुस्कान। नीचे काली मर्सिडीज खड़ी थी। राजू ने दरवाजा खोला, रेशमा बैठी, गाड़ी चली। तभी उसका फोन बजा। विक्रम। रेशमा ने उठाया। कहाँ है तू साली, उठा मुझे। रेशमा ने शांत स्वर में कहा, विक्रम जी अलविदा, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। विक्रम चीखा, कहाँ जा रही है रामजादी, रुक, मैं अभी। रेशमा ने फोन काट दिया और स्विच ऑफ कर दिया। गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। रेशमा ने खिड़की खोली, हवा उसके बाल उड़ा रही थी। वो हंस पड़ी, पहली बार सच्ची हंसी। आदित्य का फार्म हाउस गुड़गांव बॉर्डर पर। रेशमा पहुंची तो आदित्य गेट पर खड़ा था। सफेद कुर्ता, आंखें चमक रही थी। रेशमा दौड़कर उसके गले लग गई। मैं आ गई आदि, बच गया मैं। आदित्य ने उसे गोद में उठा लिया और अंदर ले गया। बेडरूम में लाइटें धीमी, फूलों की महक। आदि ने उसे बेड पर लिटाया। आज से तू मेरी बेबी है, कोई रखेल नहीं। रेशमा रो पड़ी। सच? आदित्य ने उसकी आंखों के आंसू चूमे। सच। कल ही मंगनी कर लेंगे। फिर उसने रेशमा को किस किया, धीरे धीरे, प्यार से। रेशमा का जिस्म पहली बार सुकून में था। लेकिन ठीक उसी वक्त दिल्ली में विक्रम पागल हो रहा था। उसने सोनिया को फोन मिलाया। उरंडी भाग गई, ढूंढो साली को, जिंदा या मुर्दा लाओ। सोनिया हंसी। अब रोना आ रहा है तुझे, चल मैं ढूंढती हूँ। और अर्जुन, रिया भी उठ गए। अर्जुन बोला, पापा चिंता मत करो, वो कहीं नहीं जाएगी। हमारी वीडियो उसके गले की फांसी है। लेकिन उन्हें नहीं पता था रेशमा अब किसी और की हो चुकी थी, और वो दूसरा व्यक्ति विक्रम से कहीं ज़्यादा खतरनाक था। अगली सुबह गुड़गांव के फार्म हाउस में धूप रेशमा के चेहरे पर पड़ रही थी। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। दोनों नंगे थे, चादर सिर्फ कमर तक। रेशमा की पीठ पर आदित्य की उंगलियां घूम रही थी। सो गई थी क्या जान? आदित्य ने उसके कान में फुसफुसाया। रेशमा ने आंखें खोली और मुस्कुराई। तेरे साथ सोना सपना लग रहा है आदि, डर लग रहा है कहीं टूट न जाए। आदित्य ने उसे पलटा और ऊपर चढ़ गया। कुछ नहीं टूटेगा, आज से तू रेशमा सिंह राठौर है। फिर दोनों फिर से एक हो गए। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ प्यार। रेशमा चीखी नहीं, कराई। आदित्य ने उसकी हर सांस को चूमा। ब्रेकफास्ट में आदित्य ने रिंग निकाली, बड़ा सा शॉर्ट एयर। ये तेरी मंगनी की अंगूठी, शाम को पार्टी है, सारे दिल्ली वाले आएंगे, मैं सबको बता दूंगा कि तू मेरी होने वाली बीवी है। रेशमा की आंखें चमक उठी। सच में? विक्रम को भी बुलाएगा? आदित्य की मुस्कान ठंडी हो गई। उसे खास इनवाइट भेजा है, आएगा वो, और जब आएगा तो अपना चेहरा छिपा कर जाएगा। दोपहर में रेशमा नहा रही थी। आदित्य ऑफिस कॉल पर था। तभी फार्म हाउस का गेट बज उठा। सर्वेंट ने आकर बताया, साहब कोई औरत आई है, नाम सोनिया शेखावत। आदित्य की आंखें सिकुड़ गई। अंदर लाओ। सोनिया अंदर आई। आज सूट पहना था, चश्मा, लेकिन आंखें अभी भी जहर उगल रही थी। वो रेशमा को देखते भड़क गई। साली यहाँ है? मैं जानती थी। रेशमा बाथरूम में ही बाहर आई। पानी टपक रहा था उसके बालों से। तुम यहाँ कैसे? सोनिया ने बैग से पिस्टल निकाली और रेशमा पर तान दी। तेरे लिए आई हूँ कुत्ती, आज गोली मारकर तेरी कहानी खत्म। आदित्य ने एक सेकंड नहीं लगाया। वो सोनिया के पीछे पहुंचा और उसकी कलाई मरोड़ी। पिस्टल गिर गई। सोनिया चीखी। आदित्य ने उसका गला दबाया। शेखावत की बीवी हो ना? बाहर निकलो, नहीं तो यहीं दफना दूंगा। सोनिया छटपटाई। छोड़ छोड़ मुझे, विक्रम आएगा, वो तुझे मार डालेगा। आदित्य हंसा। विक्रम? वो मेरे जूते की धूल है, बोलो उसे आज शाम पार्टी में आ जाए, नहीं तो उसकी बीबी की लाश भिजवा दूंगा। सोनिया को गार्ड से बाहर फेंक दिया। वो गाड़ी में बैठी और रोते हुए विक्रम को फ़ोन मिलाया। वो हरामी राठौड़ ने मुझे मारा, तेरी रखेल उसके बिस्तर पर है, आज शाम पार्टी है, सबके सामने तुझे बेइज्जत करेगा। विक्रम का खून खौल उठा। मैं आ रहा हूँ, आज या तो वो मरेगा या मैं। शाम 7 बजे फार्म हाउस को महल बना दिया था। लाइटें, फूल, डीजे, दिल्ली के सारे बड़े लोग। आदित्य ने ब्लैक टक्सडो पहना, रेशमा वाइट गाउन में, रिंग फिंगर में साल्टेयर चमक रहा था। सबने ताली बजाई। जब आदित्य ने माइक लिया, दोस्तों आज मैं अपनी होने वाली बीवी से आपको मिलवाता हूँ, रेशमा सिंह राठौर। लोगों ने चीयर किया। रेशमा शर्मा गई लेकिन खुश थी। तभी गेट पर हंगामा हुआ।
विक्रम आया, अकेला शूट में, आंखें लाल, शराब पी रखी थी। उसके पीछे अर्जुन और रिया सोनिया भी। विक्रम सीधा स्टेज पर चढ़ा। ये रंडी मेरी है आदित्य राठौर, इसे छोड़, नहीं तो आज खून बहेगा। सन्नाटा छा गया। आदित्य मुस्कुराया। विक्रम सिंह शेखावत, लेट हो गए, ये अब मेरी मंगेतर है। विक्रम ने जेब से पिस्टल निकाली और आदित्य पर तान दी। तेरी मंगेतर? साली ने मेरे साथ महीनों बिस्तर गर्म किया है, आज इसे और तुझे दोनों को गोली मारूंगा। रेशमा चीखी। विक्रम नहीं। लेकिन इससे पहले कि विक्रम ट्रिगर खींचता, आदित्य के बॉडीगार्ड ने उसे दबोच लिया, पिस्टल छीन ली। विक्रम को घसीटकर स्टेज से नीचे लाया गया। आदित्य माइक में बोला, सब देख रहे हैं ना, ये शख्स मेरी मंगेतर को धमका रहा है, मैं इसे पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। विक्रम चीखा, रुक साले, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। आदित्य नीचे उतरा, विक्रम के सामने खड़ा हुआ, धीरे से बोला, जानता हूँ, तू वो कर्जखोर है जो मेरे बाप से 200 करोड़ उधार लिया था, आज तक नहीं चुकाया। विक्रम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तू ये बात? आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अब या तो चुपचाप निकल जा, या मैं कर्ज माफ़ कर दूंगा, या फिर कोर्ट में घसीटा जाएगा। तेरी बीवी बच्चे सड़क पर आएंगे। सोनिया रोने लगी। विक्रम, चल यहाँ से प्लीज़। विक्रम काँप रहा था। उसने रेशमा को देखा नफरत से। तेरी ये हिम्मत, एक दिन तुझे मार डालूंगा साली। आदित्य ने इशारा किया। गार्ड्स ने विक्रम और उसके परिवार को बाहर फेंक दिया। पार्टी फिर शुरू हुई, लेकिन रेशमा के दिल में डर बैठ गया था। वो आदित्य के पास आई। वो छोड़ेंगे नहीं हमें आदि। आदित्य ने उसे गले लगाया। कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं हूं ना। रात 2 बजे सब चले गए। आदित्य और रेशमा बेडरूम में। रेशमा रो रही थी। मुझे लग रहा है कुछ बुरा होगा। आदित्य ने उसे चूमा। सो जा, कल सुबह सब ठीक होगा। लेकिन सुबह नहीं हुई। रात के 3 बजते बजते फार्म हाउस के बाहर 2 गाड़ियां रुकी। काले शीशे, अंदर से 5 आदमी उतरे, चेहरे ढके, हाथ में AK-47। एक ने ग्रेनेड फेंका। धमाका, फार्म हाउस का गेट उड़ गया। गोलीबारी शुरू हो गई। आदित्य की नींद खुली। वो उठा, अलमारी से अपनी पिस्टल निकाली। रिशु भाग, पीछे के दरवाजे से। रेशमा चीखी, नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाहर से आवाज आई विक्रम की, आदित्य राठौर, आज तेरा आखिरी दिन है। फिर गोलियां चलने लगी। शीशे टूटे, दीवारें छलनी। आदित्य ने रेशमा को बाथरूम में छिपाया। यहीं रहे, मैं संभालता हूँ। वो बाहर निकला। 2 गोलियां उसके सीने में लगी। वो गिर पड़ा, खून बह रहा था। रेशमा चीखी और बाहर भागी। आदि। विक्रम अंदर घुसा, उसके साथ अर्जुन, दोनों के हाथ में बंदूकें। विक्रम ने रेशमा का बाल पकड़ा। अब भागी थी ना साली, आज तुझे और इसे दोनों को मारूंगा। रेशमा रो रही थी। आदित्य जमीन पर तड़प रहा था। विक्रम प्लीज मारो मत। विक्रम ने पिस्टल रेशमा के सिर पर रखी। अलविदा रंडी। ठीक उसी पल बाहर से पुलिस की सायरन बजी। हेलीकॉप्टर की लाइटें। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। विक्रम चौंका। ये कैसे? दरवाजे टूटे, पुलिस अंदर घुसी। हथियार डालो। विक्रम और अर्जुन ने गोली चलाई, लेकिन पुलिस की गोलियां तेज थी। अर्जुन के सीने में गोली लगी, गिर पड़ा। विक्रम का पैर छलनी। वो चीखा। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। रेशमा आदित्य के पास भागी। वो अभी जिंदा था, मुश्किल से। आदित्य देख मुझे, मैं हूँ। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। मैंने पहले से पुलिस को बुला रखा था, रिकॉर्डिंग सब। फिर उसकी आंखें बंद हो गई। रेशमा जोर जोर से रोने लगी। नहीं आदि। एम्बुलेंस आई, लेकिन आदित्य जा चुका था। पहला खून हो गया। रेशमा अस्पताल के बाहर बैठी थी। पुलिस वाले पूछ रहे थे, मैडम वो लोग आपको मारने आए थे? रेशमा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। उस रात उसने फैसला कर लिया, अब बदला लेगी, खून से खून धोएगी। दोस्तों, आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग देखना ना भूलें।